हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कपल इंटीमेट हो सकते हैं या नहीं, यानी कि रिलेशन रख सकते हैं या नहीं। देखो, प्रेगनेंसी जब आपकी कंसीव होती है उसके बाद आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो आपके बच्चेदानी का मुख रहता है वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ेगा। तो आपकी इच्छा भी ज़्यादा रहेगी रिलेशन रखने की। जी हाँ, फीमेल की इच्छा भी ज़्यादा रहेगी और प्लेजर अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो काफ़ी बार पेशेंट ये पूछते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखने की इच्छा रह रही है, लेकिन डर भी लग रहा है कि कहीं रिलेशन रखने से बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा। और काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखने से बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी गलत असर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं पेशेंट के, तो आज हमने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले, प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं आप, लेकिन किन किन लोगों को रिलेशन नहीं रखना चाहिए और किन किन लोग पूरे 9 महीने तक रख सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, आप रिलेशन, कौन ऐसे पेशेंट हैं जिन लोगों को रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अब उसमें भी कंडीशन है, जैसे पहले 3 महीने में कौन कौन रिलेशन नहीं रख सकता। जिनको किसी ट्रीटमेंट के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। दूसरा, यदि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। यदि आपको स्पॉटिंग वगैरह दिक्कत हो रही है या फिर अभी पीरियड आ जाएगा, ऐसे पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। यदि आपका प्लेसेंटा नीचे की साइड है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोलते हैं, जो सोनोग्राफी में दिखेगा, आपके डॉक्टर ने बताया होगा, तो आप रिलेशन नहीं रख सकते। यदि आपको किसी भी तरह की ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताया गया है, आपके डॉक्टर ने स्पेसिफिक आपको मना किया है, तो उसके ऊपर जाके आप नहीं रख सकते। एक बार रिलेशन रखने से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलिए रख देते हैं। काफ़ी बार पेशेंट ऐसे आते मेरे पास जिनको रुकी हुई होती है प्रेगनेंसी, फिर रिलेशन रख देते हैं और दिक्कत आ जाती है। तो कुछ केसेस में रिलेशन नहीं रखना चाहिए, स्पेशली पहले 3 महीने में। एक बार बच्चा सेट हो जाए तो कुछ कपल ऐसे होते हैं जो चौथे महीने के बाद रिलेशन रख सकते हैं। यानी कि कौन से पेशेंट जिनको किसी भी तरह की हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि सिंगल प्रेगनेंसी है जिसमें ना कभी पेन है, ना कभी ब्लीडिंग की, स्पॉटिंग की दिक्कत है, उनका प्लेसेंटा भी ऊपर की तरफ है और उनको किसी भी तरह से बेड रेस्ट वगैरह या फिर संभालने की कोई बोला नहीं गया गायनिक की तरह, तो चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक रिलेशन रख सकते हैं। पोजीशन कौन सी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो सेफ रहेगी प्रेगनेंसी में। दूसरे ऐसे पेशेंट रहेंगे जो 9 महीने तक भी नहीं रख सकते, जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी, वो यदि ना रखे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा रहता है जिनको प्लेसेंटा प्रीविया, कभी क्या रहता है कि प्लेसेंटा नीचे लेकिन 5वें महीने तक आते आते वो ऊपर चला जाता है, तो उनमें बात अलग होती है कि वो एक बार ऊपर चला गया, अभी सब नॉर्मल है, तो वो 5वें 6ठे महीने के बाद रिलेशन रखेंगे तो चलेगा। लेकिन अभी भी आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, तो आप 9 महीने तक रिलेशन नहीं रख सकते। यदि आपको शुगर की दिक्कत है या हाई ब्लड प्रेशर है या फिर किसी और रीज़न से भी ऐसा डॉक्टर ने मना किया है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उन केसेस में आप 9 महीने तक रिलेशन ना रखो तो बेटर है। यदि आपका बच्चा नीचे सरक गया था और आपको भी स्टिचेस लगे हैं, यानी कि कभी कभी 5वें महीने पे ही बच्चेदानी का मुख खुल जाता है, फिर स्टिचेस लगाए जाते हैं, इनसक्लास किया जाता है सर्विक्स को, तो उन केसेस में आप रिलेशन नहीं रख सकते। दूसरा, यदि आपको पहली प्रेगनेंसी में प्री टर्म के थे, जैसे पहला बच्चा 7वें 8वें महीने पे जल्दी आपका डिलीवर हो गया था, तो दूसरी प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है, तो आप रिलेशन ना रखें तो अच्छा है। बाकी यदि आपका सब कुछ बेटर है, यानी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो आप रिलेशन रख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि 9 महीने के दौरान यदि बिल्कुल रिलेशन नहीं रखते कपल, तो एक लेवल पे वो थोड़ा अलग महसूस करेंगे, है ना, कि इनका मेंटल कंडीशन, वो इमोशनल मेंटल सब लेवल से वो हस्बैंड वाइफ के बीच में गैप आ जाता है। और दूसरा, अभी हमने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे रहेंगे, इसमें वाइफ की इच्छा भी रहेगी, वो रिलेशन नहीं रख पाएंगे, तो कभी कभी उसकी मूड स्विंग और ज़्यादा होगा। तो आप वहाँ पे यदि कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो बिल्कुल पूरे 9 महीने के दौरान रख सकते हैं। और 3 महीने ना रखो, लेकिन चौथे महीने से 9वें महीने तक आप रिलेशन रख सकते हैं। अब पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन कौन सी सेफ है, उस पोजीशन में आप रिलेशन, जनरली मिशनरी में कोई दिक्कत नहीं आती, और उसमें भी यदि वाइफ कंफर्टेबल है, जिस पोजीशन में वाइफ कंफर्टेबल है,
वहाँ पे आप रिलेशन रख सकते हैं। और उसमें भी स्लो रिलेशन रखना है, किसी भी तरह का जो एक्सपेरिमेंट पहले करते थे इस तरह से आप कैसे भी रिलेशन नहीं रख सकते। वाइफ जिस पोजीशन में जिस स्पीड में कंफर्टेबल हो आप उसी तरह से रिलेशन रख सकते हैं। उसमें भी पिल्लो वगैरह रख सकते हैं ताकि वाइफ की जो कमर दर्द वगैरह भी कभी कभी दिक्कत बढ़ जाती है, तो कमर में जो पेन होता है उसके लिए पिलोज वगैरह भी आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जब डिलीवरी डेट नज़दीक आती है तब क्या रिलेशन रखने से जल्दी डिलीवरी के चांसेस रहेंगे। तो जी हाँ, हस्बैंड के लिक्विड में इस तरह के हॉर्मोन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि सर्वाइकल डायलेटेशन इजीली हो जाता है लास्ट के दिनों में यदि रिलेशन रखते हैं तो। लेकिन उसकी कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है। तो आप वैसे तो 9 महीने तक रख सकते हैं और उसका बच्चे की मेंटल कंडीशन पे भी ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, ऐसे कोई बुरी असर होती है बच्चे की मेंटल कंडीशन में, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। यदि आप दोनों रेडी है, दोनों की कंसेंट है, तो आप सेफ प्रेगनेंसी में बिल्कुल रिलेशन चौथे महीने से 9वें महीने तक रख सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा डाउट हो आपके स्पेसिफिक केस के रिलेटेड तो गायनिक के पास जाए तो पूछ लीजिए उनको, ताकि वो आपके केस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे कि इसमें आपके लिए सेफ़ है या नहीं। और यदि आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वाइफ देख रहे तो हस्बैंड को शेयर कर सकते हैं, हस्बैंड देख रहे तो वाइफ को शेयर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसका भी डाउट क्लियर हो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।